हेलो स्टूडेंट्स। पिछला लेक्चर आई होप आप लोगों ने देखा है। लेक्चर नंबर 2 हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चा लेक्चर नंबर 2 से हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे कॉन्सेप्ट को लेके, बट इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, आपको थीटा ओमेगा और अल्फा मालूम होना चाहिए। उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। आज थोड़ा हम बात करेंगे कि और क्या चीजें हमें मालूम होनी चाहिए यार। ऐसे कौन सी चीजें जो हम याद रखेंगे तो हमारा सम सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। So it's a improve, just you have to improve your concept को थोड़ा सा improve करते हैं, ठीक है। चालू करते हैं। एकदम इजी वे में याद रखो। हमने बात किया था लीनियर और हमने बात किया था एंगुलर के बारे में। यस, लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है एस, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है थीटा, लीनियर वेलोसिटी होती है v, एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा, लीनियर एक्सेलरेशन होता है a, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है अल्फा। यस और नो? तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था और ये सबसे पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। और मैंने दो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको दिए थे, जैसे कि ओमेगा आपको नहीं देते डायरेक्टली सम्स में, फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा तो आप ये फॉर्मूला यूज करो 2 पाई, टाइम पीरियड दिया रहेगा तो आप ये फॉर्मूला यूज करो 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। यस और नो? ये पिछले लेक्चर्स की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कि डिस्प्लेसमेंट हम एंगल के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी एंगल के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन भी हम एंगल के फॉर्म में निकाल सकते हैं, और ये ओमेगा फाइंड करने के फॉर्मूले। आई होप आपको ये मालूम रहेगा, लर्न करना अच्छे से। अभी 3 फेमस काइनेमेटिक इक्वेशंस है, बचपन में आपने देखी रहेगी, बहुत फेमस काइनेमेटिक इक्वेशंस है। 11th स्टैंडर्ड में, 8th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में कभी तो पढ़ा रहेगा। प्लीज लर्न करो। मोशन की इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, कुछ याद आ रहा है बच्चा? दूसरा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 बहुत फेमस काइनेमेटिक इक्वेशंस है। ओके, पर ये लीनियर के फॉर्म में, इसी को हमने एंगल के फॉर्म में लिखना है तो v के बदले कौन जगह लेगा? ओमेगा, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। u मतलब वेलोसिटी होता है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, दोनों वेलोसिटी है। u स्टार्टिंग की वेलोसिटी होती है, v फाइनल वेलोसिटी होती है t टाइम के बाद। तो उसको हम लेते हैं ओमेगा नॉट, a की जगह कौन लेगा? अल्फा टाइम t है, ठीक है। इधर देखो थीटा, ओके, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस अल्फा हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और ये है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। तो आप अगर ये याद है आपको तो ये आप आराम से बना सकते हो। s को थीटा से रिप्लेस करो, v को u ओमेगा से, और u रहेगा तो ओमेगा नॉट डालना है। क्या डालना है? ओमेगा नॉट। ये इनिशियल वेलोसिटी, ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, एक ही जगह अल्फा लोगे, आपके 3 काइनेमेटिक बन जाएंगे, याद रह जाएंगे। ये 3 काइनेमेटिक इक्वेशन में एंगल के फॉर्म है। बहुत अच्छा एंट्रेंस पे क्वेश्चन होगा, पर अभी अपन बोर्ड्स पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू फोकस कर, ठीक है। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, हम सारे बच्चे इसको याद रखें। जब एक सर्कल होता है, ओके, वन सर्कल, एक सर्कल में, एक सर्कुलर मोशन में टाइम कितना कंप्लीट होता है? टाइम कितना होता है? कैपिटल टी। ओके सर, एक सर्कल बनाने को जो टाइम लगता है उसको कैपिटल टी, टाइम पीरियड ऐसा बोलते हैं। एक सर्कुलर मोशन में एंगल कितना बनता है? 360 डिग्री। जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है याद रखो, एक सर्कल में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या बोल रहा हूं मैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो 360 डिग्री नहीं लिखते, 2 पाई रेडियन। ओके, 2 पाई रेडियन, 360 डिग्री को 2 पाई रेडियन में लिखते हैं, ठीक है। ये बच्चा मुझे लगता है आपको याद रहेगा। 60 डिग्री है तो 60 को आप मल्टीप्लाई करो पाई बाय 180 से, तो वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, पाई बाय 3 रेडियन। डिग्री को रेडियन में बदलना है, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। लर्न कर दो,
चेकलिस्ट मालूम होना चाहिए। अगर आपको ये पता है पहले से, आप वीडियो को फॉरवर्ड कर दो, कोई जरूरत नहीं है आपको यहाँ पे रुकने का। मैं हर बच्चे के बारे में सोच रहा हूं और उसके हिसाब से लेक्चर बन रहे। 30 डिग्री कितना होता है बच्चा? π/6 रेडियन। ठीक है, अब मुझे बताओ 180 डिग्री कितना होगा? वेरी गुड, डिग्री को रेडियन में बदल रहे, मल्टीप्लाई बाय π/180। ओके, तो ये हो गया पाई रेडियन। वैसे ही अगर मैं 360 डिग्री लिख रहा हूं तो रेडियन में कितना होगा? 360 इंटू π/180, 180 1 जा, 180 2 जा, तो 2 पाई रेडियन। चलो ये भी कंप्लीट हो गया कि हम डिग्री को रेडियन में कैसे बदलेंगे। तो डिग्री को रेडियन में बदलना है, मल्टीप्लाई बाय π/180। याद रहेगा सबको? ओके, जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है प्लीज याद रखो। तो 360 डिग्री मतलब 2 पाई रेडियन। ठीक है, एक सर्कल बनाने को कितना टाइम लगता है? एक सर्कल में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? 2 पाई। 360 डिग्री लर्न कर दो, दिमाग में डाल दो। एक सर्कल मतलब 360 डिग्री, 2 पाई रेडियन। अभी एक पार्टिकल ऐसे एंड रिवोल्यूशन कर रहा है, एंड रिवोल्यूशन किया, कितना रिवोल्यूशन किया? एन रिवोल्यूशन। ये 1 रिवोल्यूशन किया। अब मैं बोल रहा हूं उसने ऐसे एन चक्कर मारे, 7 चक्कर मारे, 10 चक्कर मारे, जितने भी एन नंबर ऑफ रिवोल्यूशन किया, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? दिमाग लगा के बोलो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सिंबल क्या है? थीटा। कितना होगा? 2 पाई एन। कॉमन सेंस है। अभी एक सर्कल बनाया तो 360 डिग्री हो गया, मतलब 2 पाई रेडियन हो गया। 4 सर्कल, 4 रिवोल्यूशन के 4, तो कितना एंगल बनाया? 4 इंटू 2 पाई, दैट इज 8 पाई। 9 रिवोल्यूशन किया, 9 रिवोल्यूशन, 9 12 से घुमा, 9 रिवोल्यूशन किया, तो 9 इंटू 2 पाई, दैट इज 18 पाई। इज इट क्लियर? अपन पाई में ही आंसर देंगे, रेडियन में ही आंसर देंगे। सिंपल है। एक रिवोल्यूशन में एंगल कितना बनता है? 2 पाई। 2 रिवोल्यूशन में एंगल कितना बनता है? 2 पाई। 3 रिवोल्यूशन में कितना बनता है? 3 पाई। तो ये एन रिवोल्यूशन किया तो एंगल कितना बना? 2 पाई एन। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझे तो आप ये वाला सम, मैं इसको रब कर रहा हूं, आप प्लीज राइट डाउन करो, वीडियो को पॉज करके लिखना, लिख के लो, सीखो, नहीं मालूम है सीखो, तो आएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। ओके, चलो सही है, बढ़ जाते हैं अपन ये सम की तरफ। ये टेक्स्ट बुक का सम है, सबसे पहला सम है 1.1। भाई ये तो आना चाहिए, बोर्ड एग्जाम में आए नहीं आए, और हम एग्जाम के लिए जाने के लिए ये प्रिपेयर करेंगे। ऑफ कोर्स सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने ही वाले हैं, एग्जाम में क्या आता है क्या नहीं आता है, हर चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, पर ये पहला समय तो भाई करना चाहिए। सॉल्व करके भी दिया उन्होंने सामने से, पर हम अपने हिसाब से करते। चलो, अ फैन इज रोटेटिंग एट आरपीएम। एक फैन 90 आरपीएम से घूम रहा है। आरपीएम मैंने तुम लोगों को सिखाया है, आरपीएम को हर्ट्ज में कैसे कन्वर्ट करने का, डिवाइड बाय 60। तो एक फैन 90 आरपीएम से घूम रहा है और उसको स्विच ऑफ कर दिया। तो 90 आरपीएम से घूम रहा था, मैंने फैन बंद कर दिया, बहुत ठंडी लग रही है, फैन बंद कर दिया, बंद कर दे तो आके रुकेगा। 21 रोटेशन किए उसने, रुकने से पहले कितने रोटेशन किए? 21 रोटेशन किए। कैलकुलेट द टाइम टेकन बिफोर इट स्टॉप, मतलब कितना टाइम लगा उसको रुकने के लिए, और फ्रिक्शन कांस्टेंट ऐसे इमेजिन करो, ऐसा उसने बोला है। सबसे पहले हम लिखते हैं डेटा, हमेशा एक स्टाइल रखेंगे बोर्ड एग्जाम को सॉल्व करने के लिए, हमेशा डेटा बोलो, गिवन बोलो, जो भी है। फैन 90 आरपीएम से घूम रहा है, फ्रीक्वेंसी दी है इनिशियल, तो उसको नॉट ले लेते हैं। 90 आरपीएम, आरपीएम को हर्ट्ज में कन्वर्ट कैसे करते बच्चा? 90 को 60 से डिवाइड कर देंगे, ये कैंसिल हो गया, तो 3/2 हर्ट्ज पहला स्टेप। फिर वो आके रुक गया, ये इनिशियल है, फाइनल कितना रहेगा? 0। ये सर ये इनिशियल है, 0 है। कितने रोटेशन किए भाई? 21 बार घुमा, 21 टाइम्स घूम के रुक गया। एन अपने को क्या फाइंड करना है? What you have to find is your time, t, any time है ना? You have to find time taken to stop, मतलब small t, any time को small t, periodic time को capital T लिखेंगे। यहां तक समझा?
बहुत सिंपल है बच्चा, बहुत सिंपल है। अभी सॉल्यूशन, सबसे पहले हम ना ओमेगा फाइंड कर लेते हैं। फाइनल क्या है, 2 पाई एन, ये ओमेगा का फॉर्मूला है, जीरो है तो ये जीरो। यूनिट क्या है याद रखो, यूनिट नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट हो जाएंगे, रेडियन पर सेकेंड। ओके, इनिशियल क्या है 2 पाई एन नॉट, तो 2 पाई एन नॉट की वैल्यू कितनी है, एन नॉट की वैल्यू है 3/2, तो 2 2 कैंसिल हो गया, आंसर आएगा 3 पाई। यूनिट लिखो, यूनिट बोलो मेरे साथ, बोलो रेडियन पर सेकेंड। पहले ओमेगा निकाला फिर ओमेगा नॉट निकाला, इजी। चलो ओमेगा पता है, ओमेगा नॉट पता है। अभी हम एक और चीज पता कर सकते हैं, थीटा। हाँ, क्योंकि आपने को पता ना उसने एन 21 रोटेशन किए, तो फॉर्मूला क्या है 2 पाई एन। अभी हमने बताया एक रोटेशन में 2 पाई कॉल होता है, तो 21 रोटेशन किए तो 2 पाई एन। तो 2 पाई एन की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ एन 21, तो उसने एंगल कितना बनाया 42 पाई रेडियन। देखो हर एक के बाद में क्या लिख रहा हूं, यूनिट लिख रहा हूं, बराबर है, इजी बेसिक सा। हमने को क्या फाइंड करना है, स्मॉल टी। काइनेमेटिक ऐसे देंगे ना, रुक गया कितने टाइम के रुक गया, ये काइनेमेटिक से सॉल्व। तो मैं यहां पे लिख देता हूं काइनेमेटिक इक्वेशन अपने, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, और थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, एंड ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। हाँ ये सर, ये 3 काइनेमेटिक इक्वेशन अपन यूज कर सकते हैं। ओके, अभी अपने को फाइंड टाइम करना है, एक तो पहले इक्वेशन से होगा या फिर दूसरे इक्वेशन से, बराबर है, क्योंकि टाइम तो फिर फर्स्ट और सेकंड में, थर्ड में टाइम नहीं है। पर एक चीज आप समझ लो, जब भी आपको काइनेमेटिक इक्वेशन चाहिए आपको अल्फा मालूम होना चाहिए, क्योंकि इसमें भी अल्फा है, तो टाइम फाइंड करने के लिए अल्फा निकालना पड़ेगा, टाइम फाइंड करने के लिए अल्फा निकालना पड़ेगा, तो पहला अल्फा फाइंड करना पड़ेगा। अग्री करते हो कि नहीं, बिना अल्फा का फाइंड कर सकते हो क्या, नहीं। तो सबसे पहला ध्यान किस पे जाएगा, अल्फा फाइंड करना। तो कौन सा यूज करना चाहते हो, फर्स्ट काइनेमेटिक, सेकंड की थर्ड? कॉमन सेंस है, पहले इक्वेशन में दो उन्होंने, अल्फा भी नहीं मालूम टी भी नहीं मालूम, अल्फा पण नाही माहिती टी पण नाही माहिती, पहिला वापरून मतलब पण नहीं, दूसरा भी मतलब नहीं यूज करके तीसरा यूज कर लेंगे। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, ये वाला ओमेगा की वैल्यू 0 है, सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है। ओमेगा नॉट स्क्वायर मतलब 3 पाई का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा फाइंड करना है, थीटा आपने को पता है 42 पाई। ये चीज यहां पे लेके आओगे माइनस हो जाएगा, -2 अल्फा इंटू 42 पाई इज इक्वल टू 9 पाई स्क्वायर। अपने को अल्फा निकालना है, बहुत सिंपल, -9 पाई स्क्वायर अपॉन 42 पाई इंटू 2, है ना, ऐसे लिख दिया मैंने। सॉल्व नहीं किया तो भी चलेगा, इधर छोड़ दिया तो भी चलेगा, पर कर लेते ना थोड़ा बहुत, इतना आलसीगिरी करने का। ये पाई एक कैंसिल हो गया, ओके। अभी ये 3 के टेबल में जाता है, नीचे वाला 3 के टेबल में जा रहा है क्या, ऑफ कोर्स जा रहा है। 3 जा 3 कितने जा बच्चा, 3 1 जा 3 3 4 12, तो इसका आंसर है -3 पाई, है ना, 3 पाई और नीचे 14 2 जा 28। यूनिट याद रखो रेडियन पर सेकेंड। तो हमने थर्ड काइनेमेटिक लगा के अल्फा निकाला। अभी पहला वाला वापरो ना, पहला वाला बहुत सिंपल है, और आंसर माइनस में आना चाहिए क्योंकि रिटार्डेशन है, मतलब माइनस में मतलब आंसर राइट है अपना, क्योंकि फैन आके रुक रहा है, फैन आके रुक रहा है तो आंसर माइनस में आना चाहिए। एक होता है एक्सेलरेशन और एक होता है रिटार्डेशन, तो बराबर है, प्लीज, नहीं तो डर मत जाना, रे माइनस आता क्या करेगा, ऐसा कहेंगे। फर्स्ट काइनेमेटिक लगाओ, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, अपने को टी फाइंड करना है, सारे वैल्यूज पता है, ओमेगा 0 है, ओमेगा नॉट जो है वो 3 पाई है, ओके, माइनस 3 पाई बाय 28, ओके, ये वैल्यू है अल्फा का और बाजू में लिखा टी, माइनस इधर आएगा तो क्या होता है बच्चा, प्लस, तो 3 पाई बाय 28 टी इज इक्वल टू 3 पाई, 3 पाई कैंसिल कर दो, नहीं आता है तो पूरा लिखना, 28 इधर आएगा तो न्यूमरेटर में जाएगा,
3 पाई नीचे जाएगा, 3 पाई कैंसिल, आंसर आया 28 सेकेंड। 28 सेकेंड। हमने थोड़ा इजी करके लिखा ना, थोड़ा सिंप्लीफाई करके, नहीं तो इधर क्या होता है बहुत जन को समझ में नहीं आता है, क्या इनको पता चलता है। एकदम इजी क्वेश्चन, ठीक है। पहला सम है भाई, प्रैक्टिस करना है, ओके। और ऐसे थोड़े सम मैंने दिए नीचे, ओके। तो आपको पीडीएफ में कुछ और सम मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, उसको प्रैक्टिस करो। बेसिक सम है, काइनेमेटिक से सॉल्व किया। ऑफ कोर्स मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, ये एंट्रेंस में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड्स में मेरी तरफ से ओके आएगा नहीं आएगा, पर ठीक है, कर सकते हो ना, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पहला सम तो प्रैक्टिस करके जाना ही पड़ेगा, तो हमने इसको आराम से सॉल्व कर लिया, ठीक है। पीडीएफ खोलो, एक्स्ट्रा सम सॉल्व करो, और फिर अगले लेक्चर की तरफ आना, और उस अगले लेक्चर में हम चैप्टर और आगे लेके जाएंगे। तो ये बेसिक है, बहुत सारा बेसिक 11th स्टैंडर्ड से रिलेटेड था जो हमने खत्म कर दिया, ओके। एक और छोटा सा पार्ट बचता है जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, आप याद रखते हो। 11th में था, 12वीं में नहीं है, पर तुम लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है। या कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट है, बिना कॉन्सेप्ट के फिजिक्स नहीं बनेगा। तो 11वीं का एक पार्ट है, वो प्लीज याद रखो। मैं रब कर दूं, आई एम गोइंग टू रब दिस। आई होप आपने वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व किया रहेगा। प्लीज वीडियो मूवीज की तरह मत देखो। एक एक्सेलरेशन, इट इज नॉट एंगुलर एक्सेलरेशन, बेसिकली एंगुलर एक्सिस पता है, हम एक्सेलरेशन पे बात करते हैं कि सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन कैसे होता है, एकदम लक्ष्य रखो। सर्कुलर मोशन करते वक्त हमें एक्सेलरेशन है ना सेंटर की तरफ लगाना पड़ता है। ये 11th स्टैंडर्ड में था, अपने को 12वीं में नहीं, पर अपने को मालूम होना चाहिए। कोई भी बॉडी को अभी एक धागा लो, उसको एक पत्थर बांधो और आपको उसको घुमाना है, तो आप उसको सेंटर में फोर्स लगा के घुमाओ, तो एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ बनाना पड़ता है। याद रखो, सर्कुलर मोशन करने के लिए एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ लगाना पड़ता है। लिख के रखो ना, ये बात लिख के रखो, मैं तो बोलता हूं व्हाट्सएप की स्टेटस पे डाल दो। फॉर सर्कुलर मोशन आपको एक्सेलरेशन कैसे बनाना पड़ेगा, टुवर्ड्स द सेंटर। हम इसको सेंट्रीपेटल, क्या बोलेंगे, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, ऐसा बोलेंगे। क्या बोलेंगे आपको, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ लगाना पड़ता है, तो हमने उसका नाम रखा सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, 11th स्टैंडर्ड में था। दूसरा नाम है इसका रेडियल एक्सेलरेशन। क्यों रेडियल एक्सेलरेशन बोलते हैं इसको, क्योंकि दिस एक्सेलरेशन इज एक्टिंग अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, एज इट इज एक्टिंग अलोंग द रेडियस, सो इट इज रेडियल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर, तो नाम रखा सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। नाम देखो कैसे, फॉर्मूला याद रखो, ओमेगा स्क्वायर आर या फिर वी स्क्वायर अपॉन आर, बाय हार्ट कर दो भाई। अभी आपने को डिराइव नहीं करना है, वेक्टर के फॉर्म में नहीं लिखना है। सीईटी, नीट, जेई के जब लेक्चर्स होंगे मेरे, तो उसमें मैं आपको सब वेक्टर वेक्टर, अभी सिर्फ वही चीजें जो बोर्ड में लगने वाली है, तो ज्यादा डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते। इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ठीक है, ये सब बातें हम बताएंगे। जो उसके लिए आप अलग कोर्स सिलेक्ट करना एंट्रेंस का, उसमें वो सब बताऊंगा मैं। फिलहाल ये फॉर्मूला लर्न करो, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ओमेगा स्क्वायर आर वी स्क्वायर अपॉन आर, 11वीं में था, डिराइव किया था, ठीक है। एक एक्सेलरेशन वेलोसिटी चेंज होने से बनता है, ये सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। पर अभी क्या हो रहा है, बॉडी जब घूमती है, सपोज बॉडी इधर है, तो इसका वेलोसिटी ऐसे रहेगा। वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होता है, वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होता है, वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होता है। तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, उससे भी एक एक्सेलरेशन बनेगा, और उसको हम बोलेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे बच्चा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये वेलोसिटी चेंज होने से मिलता है, नाम से ही पता चलता है ना, टेंजेंशियल का मतलब है वो टेंजेंट पे लग रहा है। कहां पे लग रहा है, टेंजेंट पे। तो सर्कुलर मोशन करते वक्त हमने ये एक्सेलरेशन लगाया, ये बनाना पड़ता है, उसके बिना सर्कुलर मोशन होगा ही नहीं। तो आपने क्या किया, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन बनाया, तो बॉडी सर्कल पे घूमना चालू हुई। जैसे आपने ये एक्सेलरेशन बनाया, बॉडी सर्कल पे घूम रही है। अभी सर्कल पे घूमने से वेलोसिटी चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज होने से हमें क्या मिलता है, टेंजेंशियल। ये हमें मिलता है,
ये हम बनाते नहीं है, हमें मिल जाता है सर्कुलर मोशन में, और इसका फॉर्मूला है आर अल्फा। क्या फॉर्मूला है? आर अल्फा। आप बोलोगे सर आप ये क्यों पढ़ा रहे हो, क्या इसके ऊपर सम आने वाले, ये तो 11th का है ना, छोड़ दो ना सर, क्यों पढ़ा रहे हो ये सब? डेरिवेशन है आगे जाके, कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। एक टॉर्क का डेरिवेशन आएगा जिसमें ये फॉर्मूला आप लगाओगे, है कि नहीं? रोटेटिंग बॉडी का टॉर्क, तभी ये फॉर्मूला लगेगा टैंजेंशियल एक्सेलरेशन। ओके, तो जो भी मैं बता रहा हूं ना, बहुत सिस्टमैटिकली बता रहा हूं, बहुत सोच समझ के बता रहा हूं, ज्यादा नहीं बताऊंगा, टेंशन मत लो, एकदम स्वीट एंड शॉर्ट बता रहा हूं। तो सर्कुलर मोशन में कितने एक्सेलरेशन है इसे याद रखो, दो भाई। एक जो हमने लगाया जिसका नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और दूसरा जो सर्कुलर मोशन करने से प्रोड्यूस हुआ, दैट इज टैंजेंशियल एक्सेलरेशन। फिर नेट एक्सेलरेशन क्या होता है, फिर टैंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो कब होगा यूसीएम में, ये सब एंट्रेंस के पॉइंट है, उसको एंट्रेंस में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल इतना तो याद रखो भाई, इतना तो याद रखो। तो यहाँ पे हम ये लेक्चर कंक्लूड करेंगे। अगले लेक्चर से हम डायनामिक्स चालू करेंगे, जो कि 12वीं का स्टार्टिंग। यस, हम 12वीं के पार्ट सर्कुलर मोशन वाला पार्ट चालू करेंगे। ये थोड़ा 11 से कुछ चीजें मैंने कवर की पहले 2 लेक्चर में, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, दिमाग लगाओ भाई, कसम खा के बैठो कि मुझे लेक्चर आना ही चाहिए। और एक बार देखो, 2 बार देखो, खुद को सिखाओ, खुद से बात करो, प्रैक्टिस करो। जितना आप खुद को सिखा के प्रैक्टिस करोगे ना, उतना आपको आने वाला है। ठीक है, मुझे जो जो चीजें लग रही कि ये आपको नहीं मालूम है, मैंने सब कवर किया हुआ। ओके, ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ कवर किया। सो नाउ इट इज योर ड्यूटी टू मेक इट वेरी परफेक्ट। और फिर लेक्चर नंबर 3 पे आना, और बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल और एग्जैक्टली बताऊंगा मैं कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर के। बहुत मजेदार होने वाला है। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।